नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। हाउ टू स्टार्ट यूट्यूब चैनल फ्रॉम जीरो सब्सक्राइबर। मुझे बहुत बार ये कमेंट आता है, बहुत बार आप लोग इस तरीके के सवाल पूछते हैं मुझसे। आप लोगों को शौक हो सकता है और बिल्कुल होना चाहिए यार। अगर हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है ना, तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत है इसमें काम करने में। ठीक है, कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसे कहाँ शेयर करूँ? अगर मुझे अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना है या अपनी तरफ से कुछ बातें भी शेयर करनी है, तो मैं कहाँ करूँ? क्योंकि अपने मेन चैनल पर तो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन और सारी बातें करती हूँ। अब मुझे कोई जगह चाहिए थी जहाँ पर मैं शेयर करूँ, तो ये चैनल एकदम परफेक्ट है ये वाली बात शेयर करने के लिए, ठीक है? अ अगर आप भी यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं और ज़ीरो सब्सक्राइबर से स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे सभी करते हैं, मैंने भी ज़ीरो से ही स्टार्ट किया था, ठीक है? और किस तरीके से करें और क्या-क्या चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए, क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, वो सारी बातें करेंगे, ठीक है? देखिए, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि सोच लिया है तो फिर देरी कैसी? आपको ये स्टार्ट कर देना चाहिए। आपको मेन चीज़ जो पता होनी चाहिए यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते ही, वो उससे पहले ही पता होनी चाहिए बाय द वे, वो चीज़ होनी चाहिए कि आप किस चीज़ पर बहुत अच्छे हैं। कौन-सी ऐसी चीज़ है जिस पर आप लंबे समय तक काम कर सकते हैं, आप रोज काम कर सकते हैं, आप खुश हो करके काम कर सकते हैं, आप उसे एंजॉय करेंगे, आपको मजा आता है, ठीक है? तो आप अगर ऐसी चीज लेंगे, तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। जिस चीज को करने में मुझे मजा आता है, वो है बुक्स पढ़ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानना और जानकारी इकट्ठी करना, मेडिटेशन करना, इस टॉपिक के ऊपर जितना हो सके दिन रात लगे रहना। और मैं थकती भी नहीं हुई है करके, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, तो फिर उसके ऊपर वीडियोस करती हूँ, ठीक है? तो पहली चीज क्या हो गई, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या ऐसी चीज है जिसे हमेशा कर सकते हैं और उसे करते हुए आप थकते नहीं हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है। आप मतलब पूरे दिन से अगर काम करके भी आए हैं और आप इसे पार्ट टाइम करना चाहते हैं, तो आप अपना घंटे भर का टाइम ऐसे निकालें कि आप इसको करके भी फ्रेश फील करें। मैंने भी इसे जब स्टार्ट किया था, तब मैं ऑलरेडी मीडिया में काम कर रही थी। बाद में उसके बाद लॉकडाउन आ गया था, तो फिर ऑब्वियसली सारी जगह का काम बंद हो गया था, तो मैंने अपने काम को छोड़ करके इसको नहीं किया था। तो अगर आप ऑलरेडी कोई काम कर रहे हैं, तो आपको काम छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है और शुरुआत में तो आपको काम बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि शुरुआत में आपको यहाँ से पैसे नहीं मिलते हैं, ठीक है? अब इसके बाद जो दूसरी बात है वो ये है कि आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। आपको कैमरा की ज़रूरत होती है, आपको ट्राइपॉड की ज़रूरत होती है। आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्योंकि मैंने खुद ने यहाँ से शुरू नहीं किया। मैं तो आज भी फ़ोन में वीडियोज़ शूट करती हूँ, तो मैंने नहीं शुरू किया और मैं आज भी नहीं करती। हाँ, ट्राइपॉड वगैरह मैंने जैसे-जैसे मैं काम करती चली गई और मुझे उसमें अच्छा लगने लगा और मेरे रिजल्ट्स भी थे जो वो अच्छे आने लगे, तो फिर मैंने धीरे-धीरे करके चीज़ें ली और वो आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। पहले तो आप कोशिश करो जितना जुगाड़ से आप काम चला सकते हो, उतना जुगाड़ से आप काम चलाओ, क्योंकि इस चीज़ में थोड़ा टाइम लगता है और आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है? तो ये चीज़ बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि आपने अभी स्टार्ट कर दिया और आपका एकदम से सब कुछ हो जाएगा। येस, आप पॉजिटिव रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, कंसिस्टेंसी इज़ द की भाई। मैंने यूट्यूब में ये सीखा है और ये मेरे लिए इसलिए भी आसान भी था और मेरे लिए बहुत ज़्यादा हद तक ये इसलिए भी वो रहा, क्योंकि ईज़ी रहा, क्योंकि ना एक तो मैं बहुत ज़्यादा ना वो हूँ, डिसिप्लिन्ड हूँ। मुझे ऐसा लगता है अगर मैंने किसी चीज़ को ठाना है या किसी चीज़ को बोला है ना, तो फिर मैं उसके ऊपर अच्छे से काम करूँगी, मैं ऐसे छोड़ूँगी नहीं बीच में। तो आपको अपना एक डिसिप्लिन बना करके आप जो भी डिसाइड कर रहे हैं कि भाई मैं इतने दिन में वीडियोस डालूंगी या पोस्ट करूंगी, तो वो वाली चीजें आपको अपने पूरे माइंड में सेट करके रखनी चाहिए। कैमरा की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने फोन में शूट कर सकते हैं। शुरुआत में तो मैं सच बोलूं तो आपको ट्राइपॉड की भी कोई जरूरत नहीं है। आप कोशिश करिए कहीं पर भी आपका कैमरा बस जस्ट ऐसे रहे और आप मतलब आपको जो आपका आपका कैमरा है वो ऐसे 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 लगाना होता है, तो आप ऐसे लगाएं। अभी भी आप इसमें देख सकते हैं कि मेरा ना कैमरा ही चल रहा है, ठीक है? ओ सॉरी, फोन ही चल रहा है, ठीक है? तो ये वाली चीज है। तो आपको अपना फोन लगाना है और आप
एडजस्ट करके लगा सकते हैं, नहीं तो ट्राइपॉड इतने कोई खास महंगे नहीं आते हैं, आप सस्ते वाला ट्राइपॉड शुरू में ले करके उस पर भी कर सकते हैं। ठीक है, इतना खर्चा तो हम ऐसे भी कर ही देते हैं, तो आप ऐसे कोई एक नॉर्मल सा ट्राइपॉड लेकर के वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात आती है कि भाई हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो कैसे बढ़ेंगे। देखिए, आप कंटिन्यू काम करते रहेंगे तो कंटिन्यू काम करने का ये मतलब नहीं है कि आप एक ही सिरे से बस काम करते जा रहे हैं। आप कोशिश करिए कि आप और बेटर और बेटर और बेटर और बेटर काम करें, और आपका बेटर के ऊपर से ज्यादा ये भी होना चाहिए कि आप जो दे रहे हैं ना लोगों को, उससे उनकी हेल्प हो। आप कुछ भी, जो भी आपको लगता है कि वो आपके अंदर वो आपकी स्किल है और आप उसके ऊपर बहुत ज्यादा पॉलिश्ड हैं, आप उसके ऊपर हमेशा काम कर सकते हैं। पॉलिश्ड तो देखिए, मैं ये भी कहूंगी कि आप काम करते करते भी होते हैं। शुरू में आप जहां से भी जैसे भी शुरू कर सकते हैं, बस आप कर दीजिए। सब्सक्राइबर्स की, व्यूज की, सच बोल रही हूँ, चिंता मत कीजिए। मेरे आपने चैनल पर अगर देखा होगा, मैंने आज तक पहले वीडियो से, क्योंकि मेरा ये मोटिव नहीं रहा था कभी भी कि सब्सक्राइबर्स, तो मुझे सच में ना पता ही नहीं था। मैं आपको सच बताऊं तो जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे इतना ज्ञान नहीं था। ये तो धीरे धीरे देख देख करके, समझ समझ करके मुझे ज्ञान आया। मुझे तो बिल्कुल भी नॉलेज ही नहीं था सब्सक्राइबर का, व्यूज का, इनमें से। तो आपने मेरा अगर पहला वीडियो भी देखा ना, पहले वीडियो से लेकर के आज तक मुझे कभी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ये सब बोलते आपने देखा ही नहीं होगा। क्योंकि ना तो मैंने कभी वैसा कंटेंट देखा था, ना मैंने वैसा कभी सुना था, और ना मुझे कभी लगा। और मुझे ऐसा लगा कि अगर किसी इंसान को पसंद आएगा तो वो ऐसे ही देखेगा, और उसे पसंद आएगा तो वो ये सब कुछ बिना बोले बिना मांगे ही कर देगा ना, ऑब्वियसली कर देगा। और नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है। तो आपको बस इतना ध्यान देना है कि आप जो भी दे रहे हैं वो एक्चुअली आप देने की दृष्टि से दे रहे हैं। आपको ये लगता है कि हाँ, आप हेल्प कर रहे हैं अपनी तरफ से, आपके पास जो कुछ भी है आप ट्राई करते हैं देने का। एंड ट्रस्ट में, जब आप देने का ट्राई करते हैं तो आपको मिलना भी स्टार्ट हो जाता है। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे। तो आप पहले ना पूरी तरीके से, पहले नहीं, जब भी आप काम करें, आप कोई भी वीडियो बनाएं, अपना 100% देने की कोशिश करें। और माइंड में यही रखें कि आप जो भी दे रहे हैं ना, उससे हेल्प हो रही है, आपको भी हेल्प हो रही है, और जो भी आपको देख रहा है ना, उससे किसी ना किसी तरीके से उसकी हेल्प हो रही है। अगर आपका कुकिंग चैनल है तो कुकिंग में सामने वालों की आप हेल्प कर रहे हैं। आपका कोई स्टडी का चैनल है, आप वहां पर पढ़ाते हैं, तो उससे रिलेटेड लोगों की हेल्प हो रही है। आप कुछ पॉजिटिव कोट्स वाला जो चैनल है, आप पॉजिटिविटी के मामले में लोगों की मदद कर रहे हैं। आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे ही चैनल है, आप पूरा 100% दीजिए। आपके पास जो कुछ भी है आप पूरी कोशिश कीजिए कि दीजिए, उससे लोगों की मदद हो, ताकि आप जो देंगे आपके पास फिर वो वैसे ही आएगा। ठीक है, ये माइंड में नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मेरे आज तक नहीं है कि सब्सक्राइबर्स, लाइक, शेयर, ये वो है ही नहीं, है ही नहीं। मैंने तो जब शुरू किया था ना, तो मुझे ये भी नहीं पता था कि डिस्क्रिप्शन कैसे लिखते हैं, मुझे ये नहीं पता था कि लिंक कैसे कहाँ शेयर किया जाता है। बड़ी एकदम आपको लग रहा होगा छोटी सी बात है ना, आप ही लोग शेयर कर देते हैं लिंक। मैंने कितनी बार, जब मैंने शुरू शुरू में अपना पहले दूसरे वीडियो डाले ना, तो मैंने बोला कि आप शेयर कर दो लिंक, क्योंकि मुझे शेयर करना नहीं आता था लिंक। फिर मैंने देखा कि हाँ, एक ऑप्शन है कि आप वीडियो पूरा शेयर कर सकते हो। चैनल शेयर करना तो मुझे और भी बाद में आया, और आपको मैं बताऊं तो मुझे मेरे बेटे ने बताया कि चैनल कैसे शेयर करा जा सकता है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि मुझे नहीं पता था, मैं जब यहाँ आई ना, मुझे नहीं पता था। इसलिए पूरी तरीके से YouTube का ज्ञानी बाबा आपको होने की कोई जरूरत नहीं है। आपको अपने काम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत है, आपको अपना 100% देने की जरूरत है। और कैमरे के ऊपर, ट्राइपॉड के ऊपर, खर्चों के ऊपर, अगर आपका मान लीजिए मेकअप या ब्यूटी रिलेटेड चैनल है, तो उस पर भी आपको खर्चे करने की कोई जरूरत नहीं है। शुरू करें जहां से, जिस भी जगह पर आप जो भी चीजों के साथ में हैं, वहां से शुरू करें। ट्रस्ट मी, आपको आपकी ऑडियंस मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। बस अपने कंटेंट पर काम करते रहें, देने वाली लगन से आप काम करते रहें, और बिल्कुल शांति से कंटिन्यू काम करें। देखिए, कंटिन्यू काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा हो सकता है
मेरे साथ तो ऐसा हुआ नहीं, इसलिए मैं इस बारे में ज़्यादा जानती भी नहीं हूँ। पर ऐसा हो सकता है कि यार कुछ टाइम हमने काम किया तो हमें वहाँ से कुछ भी नहीं मिला तो फिर हमने छोड़ दिया। इसमें भी ना आप आउटकम के साथ एकदम शुरू में, मैं कहूँगी कि पहले साल में तो बिल्कुल भी मत लगिए। शांत रहिए, अपना काम करते रहिए, अपनी स्किल्स को जो है ना वो इम्प्रूव करते रहिए। थंबनेल जो हैं वो बनाने की कोशिश कीजिए, नए-नए ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए कि आप किस तरीके से उसके ऊपर काम कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने भी बहुत तरीके से अलग-अलग ट्राई किया है, आज भी करती हूँ। मुझे एक्चुअली मज़ा आता है, तो मुझे जिस चीज़ में मज़ा आता है, आपको भी जिस चीज़ में मज़ा आता होगा, आप उसे लंबे समय तक कर सकते हो। सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे पैसे कमाने हैं, देखिए पैसे तो आएँगे ही, है ना? आप काम करेंगे, आपको व्यूज़ आएँगे, आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, तो आपको पैसे आएँगे ही। अब इसकी बात करते हैं कि ये किन चीज़ों के बाद में आपको जो पेमेंट है वो आना स्टार्ट हो जाता है। अगर आपके 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं, 4000 घंटे आपके कंप्लीट हो गए हैं, तो आपका जो चैनल होता है वो मोनेटाइज़ हो जाता है। पॉलिसीज़ बदलती रहती हैं, तो जो लोग भी यूट्यूब के बारे में वीडियोज़ डालते रहते हैं, आप उनके वीडियोज़ देखेंगे तो आपको हमेशा नॉलेज भी मिलता रहेगा। मैं खुद देखती हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि मेरा जो टाइम था, उस टाइम तक तो ऐसा ही था कि 1000 आपके सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने चाहिए और 4000 घंटे कंप्लीट होने चाहिए, तो आपका चैनल जो होता है वो मोनेटाइज हो जाता है। तो आप जब काम करेंगे तो ऑब्वियसली आपको 4000 घंटे मतलब बहुत लंबा टाइम होता है, तो आपको कंटिन्यू वीडियोस डालने होंगे। जितना जितना उसका व्यू आता जाएगा उस हिसाब से आपके जो घंटे होंगे वो बढ़ते जाएंगे और एक दिन के बाद आपका जो चैनल होगा वो मोनेटाइज हो जाएगा। मोनेटाइजेशन तक भी कहानी ऐसे ही नहीं रुकती, आपको कंटिन्यू काम करते रहना पड़ता है। आप कंटिन्यू काम करते रहिए, आपके एक एक जो वीडियो है उसके ऊपर जिस जिस तरीके से आपको व्यूज आते जाएंगे, लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे, उस तरीके से आपको पेमेंट भी आना शुरू होगा। मुझे एग्जैक्ट आइडिया बिल्कुल भी नहीं है कि कौन से नीच का कितना पेमेंट, किस कंटेंट का कितना पेमेंट, किसका, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। मैं सच बता रही हूँ, जिस चीज़ की मुझे पूरी जानकारी नहीं है वो मैं आपको दे भी नहीं सकती। उसके लिए बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप वो देखिए। थंबनेल सिखाने वाले भी वीडियोज़ आपको मिल जाएँगे, मैंने खुद देखा है। वीडियोज़ के बारे में जानकारी के लिए भी आपको वीडियोज़ मिल जाएँगे, वो भी मैंने खुद देखे हैं। तो वहाँ से भी आपको बहुत हद तक आइडिया मिल जाता है और बाकी सारी चीज़ों की चिंताएँ छोड़ करके अपने आप को एकदम पॉज़िटिव बना करके आप वीडियो बनाइए। जितना टाइम, जो टाइम आप दे सकते हैं, उस पे 100% फुल कॉन्फिडेंस के साथ में आप अपने वीडियो को लोगों को देने की कोशिश कीजिए। जितना आप देने की भावना से वीडियो बनाएँगे, हाँ, मैं फीलिंग्स की बात कर सकती हूँ। जितना आपके अंदर देने की भावना होगी वीडियो के अंदर, उतना आपका जो आउटकम है वो बहुत अच्छा वाला आएगा। आपको पॉज़िटिव रिस्पॉन्स आएगा। आपके साथ जो भी लोग जुड़ेंगे, भले ही कम लोग जुड़ें, चाहे ज़्यादा लोग जुड़ें, वो एक्चुअली आपके साथ जुड़ेंगे, वो आपको पसंद करेंगे, आपका साथ उनको अच्छा लगेगा, इस वजह से वो आपके पास में आए हुए होंगे। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, इनका आप थोड़ा-सा ख़्याल रखिए और जानकारी लेते रहिए, लेते रहिए। अगर इसी फ़ील्ड में काम करना है, आप इसमें आना चाहते हो, और मुझे लगता है कि आने में कोई बुराई नहीं है, आप इसको बिल्कुल पार्ट टाइम के तरीके से भी अगर करना चाहो तो कर सकते हो। जब आपको लगे कि हाँ, अब आपको पेमेंट आने लगा है, उतना पेमेंट आने लगा है जितने में आप आराम से इसको फुल टाइम कर सकते हो, तब आप इसको फुल टाइम में शिफ्ट कर लेना। पर शुरुआत में मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता, मुझे लगता है कि आपको जब तक खुद से ना लगे कि हाँ, मेरा मंथली जो है इतना आने लगा है, हालाँकि ये ऊपर-नीचे होता है, कभी कम हो जाएगा, कभी ज़्यादा हो जाएगा, एक जैसा पेमेंट यूट्यूब का नहीं रहता है, ऊपर-नीचे आता रहता है और एवरी मंथ आपको पता चलता रहता है। आप जो वाईटी स्टूडियो होता है ना, वो ऐप आप अपने फ़ोन के अंदर रख लीजिएगा, वहाँ पर आपको सब कुछ पता चलता रहता है कि इस मंथ का आपका कितना पेमेंट बना, अब तक का आपका कितना पेमेंट बना, आपके अकाउंट में कितना आने वाला है, सब मेल आ जाती है आपको, सारी जानकारी आपको मिल जाती है। तो मैंने मोटी-मोटी जो जानकारी थी ना, वो आपको दे दी है और ईज़ी रह करके कीजिए, पॉज़िटिव रह करके कीजिए, अपना 100% देने की नीयत से कीजिए। जैसी नीयत होगी ना आपकी वीडियो बनाने में भी, वैसे ही आपकी बरकत भी होगी। और ऐसे सोच के बिल्कुल मत कीजिए कि कितना बड़ा कॉम्पिटिशन है, कितने सारे लोग आ गए हैं, अब हम क्या करें? आप जिसमें भी अच्छे हैं, भले ही 1000, 10,000, 1 करोड़ चैनल क्यों ना हो, अगर आप उसमें अच्छे हैं, तो आप अपना ट्राई ज़रूर कर सकते हैं और आपको करना चाहिए। हारिए मत, रुकिए मत, सिर्फ आप पैसे-पैसे की वजह से आएँगे या
सब्सक्राइबर्स की वजह से आएंगे तो चांसेस होते हैं कि आप शायद हार जाएं, आपको बुरा लगे। लेकिन अगर आप उससे आएंगे ही नहीं ना, तो आपको बुरा लगने के भी चांसेस खत्म हो जाएंगे और आप अपने स्किल पर काम कर सकेंगे, आपका कंटेंट थोड़ा और मजबूत कर सकेंगे। और जिस पर भी आप काम कर रहे हैं उस पर लगातार पढ़ाई करते रहिए। मैं इतने साल से यूट्यूब कर रही हूँ, मैं आज भी पढ़ाई करती हूँ, मुझे मजा आता है। मैं जिन चीजों को मैं मजेदार तरीके से कर सकती हूँ मैं करती हूँ, और फिर उसके ऊपर एक वीडियो के अपने नोट्स बनाती हूँ। हाँ, वीडियो के लिए आप अपने कुछ नोट्स जरूर बनाएं। उससे क्या होता है, जब आप वीडियो बनाने के लिए बैठते हैं ना, तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती। वीडियो बनाने के जस्ट पहले आप अपने नोट्स को वापस से पढ़ लें और नोट्स के अकॉर्डिंग आप अपने वीडियो को चला लीजिए। बहुत ईजी हो जाता है आपका वीडियो बना पाना। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनका ख्याल रख करके अगर आप अपने यूट्यूब चैनल पर काम करते हैं ना, तो बहुत अच्छे से आपका काम हो जाएगा। डरिए मत, नेगेटिव मत होइए और बहुत जल्दी जल्दी मत मचाइए। आप जितना ग्रोथ करना चाहते हैं उसके हिसाब से आप अपने कंटेंट पे काम कीजिए, देने की नीयत पे काम कीजिए। भूल जाइए, छोड़ दीजिए, ये सब भी भूल जाइए कि मुझे मैनिफेस्ट करना है सब्सक्राइबर्स को। नहीं, मुझे लगता है ये आपकी मेहनत और आपकी लगन और आपकी देने की भावना वाला काम होता है। जिसको आना होगा मोस्ट वेलकम, जिसको नहीं आना होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये घर की तरीके से है। हम जबरदस्ती किसी को अपने घर में खींच नहीं सकते और हम जबरदस्ती किसी को धक्का मार के यहाँ से निकाल भी नहीं सकते। तो इट्स कंप्लीटली योर चॉइस। और इस चीज के लिए भी माइंडसेट करके रखिएगा, यहाँ हेटर्स मिलते हैं, बहुत ज्यादा आपको अपने आप को पक्का और मजबूत करना होगा। इस तरीके के आपको कमेंट सुनने को मिल सकते हैं कि आपको बहुत दुख लग सकता है, आप रो सकते हैं, आप टूट सकते हैं। डरिए मत, टेंशन मत लीजिए। दुनिया में हर तरह के लोग हैं यार। अपने ही हाथ में 5 अलग अलग साइज की उंगलियां हैं, तो अलग अलग तरीके के अलग अलग साइज के दिमाग वाले और बुद्धि वाले और सोच विचार वाले लोग भी हैं। सो आई रियली डोंट थिंक सो कि उनकी बातों से परेशान होकर हमें अपने काम को रोकना चाहिए। वो तो हमें ऑफिस में भी मिलते हैं, वो तो हमें हर जगह मिलते हैं, वो तो हमें सड़क पे भी मिलते हैं, तो कमेंट सेक्शन में भी मिलते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उनसे हारने वाली बात होती है। आपको बस शांति से अपना काम करते जाना है। ऐसे लोग जहां पर आपको ज्यादा परेशान कर रहे हो तो उनको ब्लॉक करने के आपके पास ऑप्शन होते हैं, आप उन्हें ब्लॉक कर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि आप नेगेटिविटी से ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, तो मैं ये कहूंगी कि आप कोशिश करें कि नेगेटिव कमेंट पढ़ने के पहले ही आप उन्हें वहां से रिमूव कर दें, क्योंकि नेगेटिव लोग भरे पड़े हैं। आपको उसको अवॉइड करना धीरे धीरे करके सीखना ही पड़ेगा। मैंने इसको देखा, हालांकि मैं उतनी प्रभावित नहीं होती, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा लगता है कि इतना खराब और इतना गाली गलौज करके लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर आप इससे प्रभावित हो सकते हैं तो थोड़ा सा अपने माइंड को पक्का रखिए। आपको थोड़ी सी जो आपकी स्किन है ना भाई, उसको थिक करना ही पड़ेगा इसको काम करने के लिए। और हेटर से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हर कोई आपको लाइफ में कहीं ना कहीं बुली करने वाला मिल जाएगा, बदतमीजी से बात करने वाला मिल जाएगा, नेगेटिव बोलने वाला मिल जाएगा, टांग खींचने वाला मिल जाएगा। जो आपको ऊपर चढ़ाने वाले मिल रहे हैं ना, बस उनकी बातों पर ध्यान दीजिए। टांग खींचने वालों को छोड़ दीजिए, वो जिंदगी भर टांग ही खींचते रहेंगे। आप ये ध्यान रखिए कि वो आपके नीचे ही खड़े हैं, इसी वजह से वो आपकी टांग खींच रहे हैं, है ना। ऊपर होते तो हाथ ना खींचते, है ना। तो इसलिए रिलैक्स रहिए। और अगर चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं तो एकदम पॉजिटिव माइंड के साथ में देने की भावना से चैनल को स्टार्ट कीजिए, ना कि सब्सक्राइबर कितने आ रहे हैं, व्यूज कितने आ रहे हैं। आप काम करते रहेंगे, सब आएगा, ट्रस्ट मी, सब आएगा, सब आता है। एकदम रिलैक्स होकर के करिए, सब कुछ अच्छा होता है, ठीक है। अपना रखिए ख्याल, अपने से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि ढेर सारा प्यार। लव यू, टाटा।